काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं, अभी एक ताज़ा विवाद हुआ है जो इजराइल में हमास ने हमला कर दिया है। हमास एक आतंकवादी संगठन है, कुछ देश उसको एक राजनीतिक संगठन मानते हैं और कुछ लोग उसको आतंकवादी संगठन मानते हैं। तो अभी उसने हमला कर दिया है। हमास फिलिस्तीन में जो गाजा एक जगह है, वहाँ पर रहने वाला, वहाँ पर फूलने फलने वाला एक आतंकवादी संगठन है। उसने इजराइल देश पर हमला किया है। फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद बहुत पुराना है। क्या कैसे है, क्या स्थिति है, कैसे क्या घटना घटी, उसको आइए हम लोग देखते हैं एक सिरे से। देखिए, इजराइल और हमास का विवाद हुआ है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। मामला यह है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, वह इजराइल के पीछे पड़ा हुआ है। उसका कारण सिर्फ है, उसके दो कारण है। एक, जो इजराइल की जगह जमीन है, जिस जगह पर है वो फिलिस्तीन उसको मानता है कि वह पूरी जगह फिलिस्तीन का है, और इजराइल मानता है कि वह पूरी जगह इजराइल की है। और इजराइल को कई देशों ने मान्यता दे दी है, लगभग सारे देशों ने, यूएनओ ने, अमेरिका ने, भारत ने, सबको देश के रूप में मान्यता दी है, जबकि फिलिस्तीन को एक देश के रूप में अभी तक मान्यता नहीं मिल पाई है। तो मूल विवाद की जड़ दो है कि इजराइल की जो जमीन है, खास करके जो मूल जगह है जेरूसलम, कौन सी जगह है? जेरूसलम। इस जेरूसलम पे किसका कब्जा हो, यह किसका होगा? फिलिस्तीन भी इसको अपनी राजधानी मानता है, इजराइल भी इसको अपनी राजधानी मानता है। तो एक तो विवाद यह है कि वह जो मूल जगह है जहां पर इजराइल है, जहां पर फिलिस्तीन है, उस पे हक किसका है, हकूक किसका है, अधिकार किसका है, एक विवाद ये है। और दूसरा विवाद ये है कि वहां पर जो सबसे मूल जड़ है कि वहां पर एक अल अक्सा मस्जिद है। कहां पर? इसी जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद है। उस अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों का नियंत्रण हो या फिर जो इस्लाम है, जो मुस्लिम है, उनका नियंत्रण हो, इस मस्जिद को लेकर के, इस जगह को लेकर के मूल विवाद हो जाता है। और इसी विवाद को लेकर के, इसी मामले को कि अल अक्सा मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है, अल अक्सा मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है, और उसी का बदला लेने के लिए किसने? हमास ने। किसने? हमास ने, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उसने इजराइल पर हमला किया है कि अल अक्सा मस्जिद में तोड़फोड़ हुई है, उसका बदला लेने के लिए हमास ने हमला किया है। तो हम यहाँ पर दो मूल बातें जानेंगे। एक, आखिर विवाद की जड़ क्या है, उसको हमने समझा। जेरूसलम पर किसका टेक ओवर हो, अल अक्सा मस्जिद किसके हैंड ओवर में हो, किसके प्रबंधन में हो, एक विवाद तो ये है। और दूसरा ये है कि इस जो एरिया है आप देख रहे हैं, ये इजराइल का पूरा हिस्सा है। यहाँ पर ये हिस्सा गाजा है, यहाँ गाजा एक शहर है फिलिस्तीन का। फिलिस्तीन का गाजा एक शहर है और दूसरा एक शहर वेस्ट बैंक है। ये दो हिस्से जो देख रहे हैं आप, ये फिलिस्तीन के हैं। उसके अलावा ये जो इतना एरिया है वो क्या है? इजराइल का है। इसको इजराइल कहा जाता है और ये मानता है कि ये फिलिस्तीन है। उसके बगल में जॉर्डन देश है, उसके ऊपर सीरिया, और इधर लेबनान, और यहाँ पर इजिप्ट, मिस्र, और यहाँ पर सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब। तो ये स्थिति इनकी है और इसी वेस्ट बैंक के पास जेरूसलम है। तो यहाँ पर यही दो विवाद हैं कि ये जो पूरी जमीन है फिलिस्तीन, या फिर इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं कि यह फिलिस्तीन पूरा होना चाहिए, और जो यहूदी धर्म के लोग हैं वह इस पूरी जमीन को अपने पूर्वजों की, अपने पुरखों की जमीन मानते हैं, इसलिए वो यहाँ पर काबिज हैं और यहाँ पर सदैव के लिए काबिज होना चाहते हैं। मुख्य जड़ जो है इसी जमीन को लेकर के है। और दूसरा, इस जेरूसलम में स्थित क्या है? ये अल अक्सा मस्जिद। क्या है? अल अक्सा मस्जिद। मतलब कि जेरूसलम में वही 35 एकड़ की एक जगह है, 35 एकड़ की जमीन का विवाद है, उसी पर अपना प्रभुत्व, उसको अपने टेक ओवर में लेने के लिए सारे विवाद हैं। तो आइए हम लोग एक सिरे से समझते हैं कि आखिर इतिहास है क्या इसका। हमने समझ लिया कि हमास ने हमला किया। हमास एक आतंकवादी संगठन है, कहां फलता फूलता है? फिलिस्तीन में। किस पे उसने हमला किया है? इजराइल पर, जो कि इजराइल देश है। सन 1948 में ये इजराइल देश बना
और विश्व के लगभग सभी संस्थाओं ने, सभी देशों ने, लगभग सभी देशों ने इसको मान्यता दी है। तो इस तरीके से ये इजराइल की स्थिति है और हमास के बारे में आप जान गए हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि जो ये अल अक्सा मस्जिद है, जो ये 35 एकड़ की ये जमीन है, इसका आखिर मूल जड़ कहाँ है, मूल स्रोत इसका क्या है, जेरूसलम की स्थिति है क्या, किस लिए वो यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, मुस्लिमों के लिए, इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए क्यों वो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले एक एक धर्मों को देखते हैं। यहूदियों का जो मानना है कि यहूदी धर्म इसको अपने पूर्वज की जमीन मानते हैं। क्या मानते हैं? पूर्वज की जमीन, कि यहाँ पर भले ही 1948 में इजराइल का गठन हुआ हो, लेकिन ये जमीन क्या है, बहुत पहले से किसकी है, इसकी यहूदियों की है। तो इनकी विधि मान्यता क्या है कि एक जो हिब्रू बाइबल है उसमें एक दृष्टांत मिलता है कि उसमें एक यहूदियों के पैगंबर अब्राहम थे। कौन थे? अब्राहम थे। अब्राहम ने उसी स्थान पर, जिस जगह पर जेरूसलम है, वहां पर अपने बेटे, उनके बेटे का नाम एक इजाक था और एक इस्माइल था। क्या था? इजाक और इस्माइल, इनके दो बेटे थे। तो एक ऐसी मान्यता है कि अपने बेटे इजाक की बलि देने जा रहे थे, तो उस जगह पर जब बलि देने के लिए पहुंचे, उसी जगह पर आप ध्यान दें, यही जेरूसलम में, यही जो 35 एकड़ की जमीन है जहां पर अल अक्सा मस्जिद है, वो बलि देने जा रहे थे। तब वहां पर जब वो बलि देने के लिए पहुंचे तो ईश्वर उनकी भक्ति से, उनके समर्पण को देख करके वहां इजाक के बदले वहां पर उसने एक भेड़ को प्रस्तुत कर दिया, ताकि वह अपने बेटे की बलि न दे बल्कि उस भेड़ की बलि दे। तो एक ये है कि वो बलिदान की जगह है, पैगंबर के, जो इनके अब्राहम है यहूदियों के, उनके लिए वो बलिदान की जगह है, इसलिए वो एक पवित्र जगह है। दूसरा ये है कि उसी स्थान को यहूदी हर हवायत कहते हैं। क्या कहते हैं? हर हवायत। और जो मुस्लिम हैं उसी जगह को हरम अल शरीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? हरम अल शरीफ। तो ये इन दोनों की स्थिति है। एक जो उस जगह है उसका नाम है हर हवायत, यहूदी कहते हैं, और हरम अल शरीफ क्या कौन कहता है? मुस्लिम, जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं। तो एक मान्यता ये है। दूसरी मान्यता यहूदियों की क्या है कि वही जो जगह है उसको जो है ये लोग एक टेम्पल कहते हैं, टेम्पल माउंट। उस जगह को क्या कहते हैं? टेम्पल माउंट। तो यहूदियों की जो दूसरी मान्यता है वो ये है उस टेम्पल माउंट की जगह पर, कि जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यहीं पर जो है, इसी जगह पर जो एडम हैं, जो मानव जाति के सबसे प्रथम पुरुष हैं, जहां से मानव जाति बनी हुई है, माना जाता है, जैसे आदम हवा को मानते हैं वो धर्म वाले एडम को मानते हैं। तो जो एडम का निर्माण है, एडम की जो संकल्पना है, वो इसी जगह पर है, इसी टेम्पल माउंट में, इसी जेरूसलम पर, इसी अल अक्सा मस्जिद जहां पर वर्तमान में है, वहीं ये मानते हैं कि एडम की जो निर्माण स्थली है, एडम का जो जन्म हुआ है, ईश्वर ने सबसे पहले एडम को यहीं पर बनाया है। कहां पर? इसी जेरूसलम में, इसी 35 एकड़ की जगह में। तो इसलिए ये लोग, यहूदी धर्म के लोग, इसको एक पवित्र जगह मानते हैं। ये तो हो गया यहूदियों की मान्यता। इसका स्टेक क्यों ज्यादा है? ये दो मान्यताएं हैं, क्योंकि एक वो बलिदान की जगह है, उनके पैगंबर अब्राहम वहां थे, और दूसरा है कि ये जो है एडम का निर्माण जो है ईश्वर ने इसी जगह पर किया था। जो दूसरी मान्यता इस्लाम, ये इनको हम लोग देख लेते हैं, ईसाइयों की। तो ईसाइयों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है जेरूसलम? तो ईसाइयों का मानना यह है कि जेरूसलम में उनके जो ईसा मसीह हैं, जो पैगंबर हैं, उन्होंने अपना उपदेश दिया था। क्या दिया था? उपदेश दिया था जेरूसलम में, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि वहीं पर जो है उन्होंने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। किस पर चढ़ाया गया था? सूली पर चढ़ाया गया था। तो इसलिए ये ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण जगह बन गई। कौन सी? जेरूसलम। इसलिए ये ईसाइयों के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद जो मुख्य मामला है इनका, इस्लाम धर्म का, मुस्लिमों का, तो इनका जो मानना है, तो इनका 2-3 मत है। एक मत तो ये है कि विश्व में जो है 3 सबसे बड़ी मस्जिद है, 3 सबसे पवित्र जगह है, मक्का, मदीना और अल अक्सा, जो जेरूसलम में है। नंबर 1 पर मक्का है, दूसरे पर मदीना है और तीसरे पर अल अक्सा मस्जिद जेरूसलम में है। ये पवित्र स्थान है। 3 इनकी मुख्य जगह है, 3 इनकी मुख्य मस्जिद है।
इसलिए उस पर ये हक अपना नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो जिसके कब्जे में हो, उसके लिए जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं या जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं उस जगह को महत्वपूर्ण मानते हैं। एक बात तो ये हो गई। और उनकी धार्मिक पौराणिक मान्यता क्या है, किसके आधार पर उनका दावा है? तो उनका दावा यह है कि जो ये जगह है अल अक्सा मस्जिद जहां पर है जेरूसलम में, ये मानते हैं कि मक्का से इनके जो पैगंबर हैं मोहम्मद साहब, वो मक्का से उड़ने वाले घोड़े पर बैठ करके वहां से कहाँ गए? अल अक्सा मस्जिद जहां पर है जेरूसलम गए। कहां से? मक्का से उड़ने वाले घोड़े पर बैठ करके वहां पर गए। इसी जो टेम्पल माउंट जहां है, जहां ये अल अक्सा मस्जिद है, यहीं जेरूसलम में उड़ने वाले घोड़े से आए और यहीं से वो जन्नत चले गए। कहाँ चले गए? जन्नत चले गए वो। तो इसलिए ये जो जगह है ये इतनी पवित्र है कि यहीं से वो जन्नत का रास्ता है, यहीं से उनके पैगंबर मोहम्मद साहब जन्नत गए। और वहां पर इसी अल अक्सा मस्जिद के 35 एकड़ जमीन में जिस जगह से वो पैर रख करके, पांव रख करके जन्नत गए, वही जगह ये अल अक्सा मस्जिद है। जो ये मस्जिद है वो उसी जगह पर है, उसी पर एक रॉक है, स्पेशल एक जगह है। तो इनकी जो मान्यता है वो दो है। एक तो मस्जिद इनकी पवित्र है, तीसरे नंबर पर है विश्व में, और दूसरा ये इनके मोहम्मद साहब इसी जगह से जन्नत गए, तो इसलिए ये लोग अपनी जगह को नहीं छोड़ना चाहते। तो इस प्रकार से तीनों धर्म के मानने वालों को तीनों धर्म की जो पौराणिकता है, जो पूर्व में कहे गए उनके सिद्धांत हैं, जो भी उनकी विधि मान्यता है धार्मिक तौर पे, इस जेरूसलम, इस अल अक्सा मस्जिद की जगह को लेकर के ये है। अब मामला आता है कि इस पे आखिर हक है किसका? ईसाइयों का तो जो है पवित्र स्थान को लेकर के है, इनका कोई एक स्टेक नहीं है उस जगह को लेकर के। इन दोनों लोगों का स्टेक है क्यों? अब इनका स्टेक वहां पर इसलिए है कि सबसे पुराना जो धर्म है वो यहूदी है। यहूदी सबसे पहले आया, उसके बाद इस्लाम और ईसाई आए। तो इसलिए जो पूर्वज है, जो सबसे पहला स्टेक बनता है वो किसका बनता है? यहूदियों का। यहूदी कहते हैं, इनकी एक हिब्रू बाइबल है, उसमें ये कहते हैं कि इनके जो पैगंबर अब्राहम है और ईश्वर, इन दोनों लोगों के बीच में एक करार हुआ है। क्या हुआ है? इन दोनों लोगों के बीच में एक करार हुआ है। वो करार कैसा है कि जो ये इजराइल की जगह है, इस पर यहूदियों का रहेगा, इस पर यहूदियों का रहने का स्थान है। इसको लैंड ऑफ इजराइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड ऑफ इजराइल। उसका कारण क्या है? अब्राहम के बेटे हैं इजाक और इजाक के बेटे हैं इजराइल। तो जो है इजराइल की जन्मस्थली है, इसी के नाम से इसका नाम इजराइल पड़ा है। तो इसलिए जो इनका एक करार हुआ था, ये हिब्रू बाइबल में लिखा हुआ है, इसलिए अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये करार हो चुका है। और करार कब हुआ है? जब ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म अपनी मान्यता में नहीं थे, उनकी एक पौराणिकता नहीं थी, उसके पहले ये चीज है। अब जो वर्तमान स्थिति है वहां हक है किसका? अब सबसे पहले देखते हैं, अगर पूर्वजों की बात करते हैं, हिब्रू बाइबल की बात करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले कौन काबिज है? यहूदी काबिज है। अब जब इस्लाम का दौर चला, जब पूरे विश्व में इस्लाम की विजय होने लगी, तो वहां पर जो लोग राज्य करते थे, इस्लाम वहां पर पहुंचा, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग पहुंचे और उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। किस पे? उस इजराइल वाली उस जगह, उस जमीन पर जहां पर मौके पर इजराइल है, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद धीरे धीरे कुछ घटनाएं घटी। जैसे एक ईसाइयों से उनका युद्ध हुआ, तो ईसाइयों को उन्होंने हरा करके उस पर कब्जा कर लिया, उनका कार्यक्रम वहां पर शुरू हो गया। बीच में बहुत सारी बातें घटी। 1948 में इजराइल का गठन हुआ। 1967 में एक घटना घटी, 6 दिवसीय वार हुआ, 6 दिनों का एक युद्ध हुआ। किसके बीच में? इजराइल और जो इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, उसमें लगभग अरब कंट्रीज तमाम थी, और सारे लोग ऐसे लोग जो उस समय मौके पे फिलिस्तीन के रूप में यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग रहते थे, उनके बीच में इजराइल और उनके बीच में युद्ध हुआ, जिसमें इजराइल जीत गया। अब इजराइल के जीतने से जो वो टेम्पल माउंट था, जो ये अल अक्सा मस्जिद जहां पर है, उस जगह पर प्रबंधन अब किसके हाथ में हो? इसके पहले कुछ हिस्से पर इजराइल का प्रबंधन रहता था, और उसमें जो पूजा पाठ करने का जो सारा सिस्टम था वो इस्लाम धर्म के लोगों का था। इजराइल के लोग वहां जाते थे, जो यहूदी थे वहां जाते थे, लेकिन वो पूजा पाठ नहीं करते थे। तो तब तक स्थिति क्या थी
कि मुख्य प्रबंधन इस्लाम धर्म के लोगों का था। किस पे? इस अल अक्सा मस्जिद पे, क्योंकि मूल विवाद की जड़ यही 35 एकड़ की जमीन अल अक्सा मस्जिद है। जेरूसलम मूल विवाद की जड़ नहीं है, उस पर तो कब्जा करने और राजधानी बनाने न बनाने का मामला अलग है। तो उसमें हुआ क्या कि जब ये इजराइल वाले जीत गए यहाँ पर, तब उन्होंने जो टेम्पल माउंट था, ये लोग टेम्पल माउंट कहते थे यहूदी, और मुस्लिम क्या कहते थे इसको? अल अक्सा मस्जिद। तो उन्होंने इसमें चेंज नहीं किया, मतलब जो जैसे व्यवस्था चल रही थी कि पूजा पाठ इस्लाम धर्म के लोग करेंगे, मुस्लिम धर्म के लोग करेंगे, प्रबंधन किसके हाथ में रहेगा? इनके पास। इसके पहले था, लेकिन अब प्रबंधन इन्होंने जॉर्डन देश को दे दिया। क्या किया? जॉर्डन को दे दिया गया। किसका प्रबंधन? इसी टेम्पल माउंट का। तो इसके बाद जब टेम्पल, इसमें तमाम इसके बाद घटनाएं घटी कि वहां पर कुछ यहूदियों ने जाकर के पूजा करने की कोशिश की, तो फिलिस्तीन के लोगों ने उनको मार दिया। फिर उसका रिटेलिएट किया इजराइल के लोगों ने कि उस फिलिस्तीनियों को मार दिया। तो वो विवाद धीरे धीरे ऐसे आपस में बढ़ता गया, और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादातर फिलिस्तीनियों का कब्जा था। और जब इस तरीके के वार हुए, जब 1967 में वार हुआ, तो पूरे पर इजराइल का कब्जा हो गया। अब केवल फिलिस्तीनियों का जो हिस्सा बचा है वो क्या है? इस वेस्ट बैंक पर है। यहां पर एक शहर वेस्ट बैंक है और दूसरा क्या है? गाजा है। क्या है? गाजा। ये दो शहर बचे हुए हैं, और इसी वेस्ट बैंक के पास में क्या है? जेरूसलम है। तो ये स्थिति इनकी है। अब गाजा में हमास नामक एक आतंकवादी संगठन, ज्यादातर देश इसको आतंकवादी संगठन कहते हैं, और कुछ देश इसको एक राजनीतिक संगठन मानते हैं, और राजनीतिक संगठन वहां है भी, आतंकवादी संगठन के रूप में भी है और राजनीतिक संगठन के रूप में भी वो है। तो यहां इस गाजा पर हमास का कब्जा है, और जो इसके फिलिस्तीन के वास्तविक स्टेक होल्डर हैं पीएलओ। कौन है? पीएलओ, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सेकुलर है, ये उतने कट्टरपंथी नहीं है इस्लाम धर्म के लोग। ये इसके फिलिस्तीन के वास्तविक स्टेक होल्डर हैं। ये हमास जो संगठन है, जो राजनीतिक संगठन, आतंकवादी संगठन, ये एक चरमपंथी है। ये लोग बंदूक के बल पर कब्जा चाहते हैं, बंदूक के बल पर इस्लाम धर्म की स्थापना यहाँ पर चाहते हैं। ये राजनीतिक तौर पे उभर रहे हैं और राजनीतिक तौर पे यहाँ की स्थिति को अपनी मजबूत करना चाहते हैं। तो ये तो इनकी स्थिति हो गई पीएलओ की और हमास की। तो जब हमास यहाँ काबिज हो गया है, तो हमास का मानना है कि इजराइल को हरा करके, यहूदियों को भगा करके यहाँ पर पूरे में इस्लाम धर्म की वो स्थापना करेंगे, मतलब इस्लाम का पूरा यहाँ पर बोलबाला करेंगे, और इसको फिलिस्तीन, इस पूरे को फिलिस्तीन बनाएंगे। इसी बात को लेकर के इजराइल और हमास में बार बार विवाद होता रहता है। ये हमला करता है, चूंकि इजराइल की स्थिति काफी अच्छी है इस टेक्नोलॉजी में, युद्ध के मामले में, सैनिकों के मामले में उसकी स्थिति अच्छी है, तो हमास बार बार मुंह की खाता है, चूंकि ये गुरिल्ला वार करता है, इस तरीके से वार होता है यहाँ पर, तो ये बराबर हमला करते रहते हैं। अब आते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है, हम लोगों ने इस जेरूशलम के विवाद को, इस अल अक्सा मस्जिद की स्थिति को, और तीनों धर्मों का क्या स्टेक है, क्या स्थिति है, क्या कारण है कि इस पे अपना अपना जो दावा ठोकते हैं, तो हम लोग वहां से पहुंचते पहुंचते यहां पर आ गए हैं हमास पर। जो वर्तमान स्थिति है हमास के बारे में जान लें कि 1987 में हमास की स्थापना हुई थी। किस जगह पर? गाजा पर। ये राजनीतिक और आतंकवादी संगठन है, ये इस बारे में स्पष्टता हो गई है। तो वर्तमान में अभी हुआ क्या कि यहाँ पर इसने एक आरोप लगाया, हमास ने, इजराइल पर, कि हम जो हमला किया गया है उसका कारण इन्होंने बताया कि अल अक्सा मस्जिद में कुछ तोड़फोड़ की गई है। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। इसलिए हम इजराइल पर हमला कर रहे हैं, और इन्होंने इसकी बाकायदा जिम्मेदारी भी है। और यहीं पर एक लेबनान देश है, यहाँ पर एक हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है इसी हमास के साथ। ये भी जब ये हमला करते हैं तो ये लेबनान का हिजबुल्लाह भी इस इजराइल पर हमला शुरू कर देता है। चारों तरफ से आप देख रहे हैं जो इजराइल की स्थिति है वो क्या है? चारों तरफ से इस्लामिक कंट्री से ये घिरा हुआ है। क्या? इजराइल घिरा हुआ है। अब मौके पे स्थिति है क्या? आज की डेट में अगर हम देखें तो इसमें
वार चल रहा है। हमास के लोग इजराइल शहर में घुसे, यहाँ की राजधानी में घुसे और कुछ लोगों को उन्होंने मारा, बंधक बना लिया, बड़ी बर्बरता की और कई लोगों को बंधक बना करके वो उठा ले गए हैं। तो उसके जवाब में इजराइल ने क्या किया, उसने गाजा पर हमला कर दिया है और वर्तमान में वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने कहा है गाजा के लोगों से, वहाँ की जो वर्तमान जो भी विधिमान्य अविधिमान्य जो भी शासन सत्ता है उसने कहा है, जो सिविलियंस है उसको उसने कहा है, किसने, नेतन्याहू ने, कि वहाँ के सिविलियंस जो हैं, जो सामान्य नागरिक हैं, वो गाजा को छोड़कर चले जाएं, नहीं तो कुछ दिनों में गाजा को रेगिस्तान बना दिया जाएगा। इसलिए वहाँ पर उन्होंने कहा है एक भीषण वार चल रहा है। तो ये सारी स्थिति है। अब हमास का, इजराइल कहता है कि इस हमास का नामो निशान मिटा दिया जाएगा और गाजा जैसा कुछ नहीं रहेगा, अब इस पे सारे पे कब्जा कर लिया जाएगा। एक बात तो ये है। तीसरा है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान है? निश्चित तौर पे जो मेरा मानना है कि अभी ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन इस तरीके की जो स्थिति बनी हुई है कि ये जो है हमास इनसे लड़ रहा है। अगर हमास, हाँ एक बात यह है कि इस हमास को ये कहा जा रहा है कि ईरान का इसको समर्थन प्राप्त है। क्या प्राप्त है? समर्थन प्राप्त है। इसे ईरान के समर्थन से हमास को बल मिल रहा है और ये हमास बराबर इससे लड़ाई कर रहा है। तो इसमें कई धड़ों में देश बटे हुए हैं, कुछ ने हमास की पीठ थपथपाई है और कुछ ने इसकी निंदा की है। भारत ने स्पष्ट तौर पे किसी भी आतंकवादी घटना के लिए उसने निंदा की है और इजराइल के साथ खड़े होने की इच्छा जताई है, स्थिति अपनी प्रकट की है। तो जो तीसरे विश्व युद्ध के प्रकरण में लेकर के है कि कोई एक बड़ा मामला क्यों बनेगा, अगर जो भी अरेबियन कंट्री हैं, जो भी मुस्लिम देश हैं, अगर हमास के साथ खड़े होते हैं, फिलिस्तीन के संदर्भ के साथ खड़े होते हैं, तो निश्चित तौर पे ये युद्ध बड़ा होगा। और उसके साथ में अगर पूरे विश्व में बात करें तो देख रहे हैं यूक्रेन और रूस का वार चल ही रहा है इतने दिनों से। भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद होता रहता है, जो कि अभी स्थिति सामान्य है। चीन सिक्किम अरुणाचल पर अपना दावा जताता रहता है। अगर कोई बात आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पे यहाँ भी कुछ ना कुछ एक आगे बढ़ने की बात आएगी। और जब बात आगे आती है तो कुछ देश उनके साथ होते हैं, कुछ देश उनके साथ होते हैं। और रही चीन के संदर्भ में, तो चीन को हमने देखा है कि चीन ताइवान पे, जो अगल बगल उनके देश हैं, उन पे अपना हक जताता है। तिब्बत की मान्यता नहीं है, ताइवान की मान्यता नहीं है, तो इन सब पे चीन अपना हक जताता है। तो एक स्थिति वहां पर होती है, दूसरी स्थिति यहाँ पर है। भारत पाकिस्तान चीन को लेकर के मामला चलता ही रहता है, कब क्या स्थिति बढ़ जाए घट जाए वो अलग है। हालांकि राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पे वार्ता चलती रहती है। और सीरिया में गृह युद्ध चलता है, लेबनान में गृह युद्ध चलता है, तमाम जो अफ्रीकी कंट्री हैं वहां पर स्थिति दयनीय बनी हुई है, युद्ध चल रहे हैं, गृह युद्ध चल रहा है, कहीं तख्तापलट होता है। तो ये सारी स्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि कोई कुछ बड़ा हो सकता है, बशर्ते ये है कि अगर कुछ देश एक खेमे और दो खेमे में बढ़ते हैं, कुछ उनके साथ आते हैं, कुछ उनके साथ नहीं आते हैं। तो ये रही सारी स्थिति। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि वर्तमान में जो हमास और इजराइल का विवाद है उसकी मूल जड़ दो हैं। एक जेरूसलम में जो अल अक्सा मस्जिद है, जो 35 एकड़ की जमीन है, जिसको टेम्पल माउंट, यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं, और इस्लाम धर्म के मानने वाले इसको अल अक्सा और हरम अल शरीफ कहते हैं। एक तो ये तत्कालीन विवाद इसका है, जेरूसलम राजधानी किसकी हो, इजराइल जिस जगह पर ये स्थित है ये पूरा यहूदी कहते हैं ये मेरे पुरखों की जमीन है, हम छोड़ करके नहीं जाएंगे। इस्लाम धर्म के मानने वाले कहते हैं कि यहाँ पर हम बहुत दिनों से काबिज हैं, इसलिए हम इसको नहीं छोड़ेंगे। इसमें हवा देने वाले देश ईरान और ये अन्य अरब कंट्रीज जो हैं वो इसको हवा देते हैं। फ्रंट पे लड़ कौन रहा है? फिलिस्तीन में हमास लड़ रहा है। लड़ किससे रहा है? इजराइल से। तो ये सारी स्थिति हैं, हम लोगों ने इस पे चर्चा कर ली, इस पे एक विधिवत चर्चा हो गई है। और वर्तमान में जो 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ था इजराइल पर, हमास ने हमला किया था, उसका कारण भी हमने जान लिया है। आगे क्या कुछ होता है उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब इसका संदर्भ क्या है? यह एक वर्तमान जो करंट के टॉपिक से, वर्तमान परिदृश्य में जो विश्व में घटना परिघटना हो रही है उससे हम अपडेट रहें। अपडेट रहने के लिए भी हमने ये वीडियो बनाया है। और भौगोलिक स्तर पे, ऐतिहासिक स्तर पर इसमें जो सामान्य अध्ययन के परिप्रेक्ष्य से जो कुछ क्या कुछ इसमें हो सकता है, जो जानकारी हमने ऐलान की है उसके संदर्भ में भी ये
जानकारी हम लोगों की बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ ज्वलंत मुद्दों पर, ऐसी जो आवश्यक जानकारी जो हमारे लिए जानना जरूरी है, और विश्व में देश में क्या कुछ घट रहा है उसके बारे में हम लोग जरूर कुछ ना कुछ लेके आएंगे। तो आपको अगर हमारा चैनल ठीक लगता है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर आप लिखें। ठीक है, धन्यवाद।